हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोयले के विश्व वितरण के संदर्भ में। जो टॉपिक रह गया था बीच में, उसके संदर्भ में आज उसे कंप्लीट करेंगे। जिसमें रह गया था यूक्रेन, कजाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन आदि देश, जिसमें कोयले के विश्व वितरण को संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम यूक्रेन के संदर्भ में कि यूक्रेन में कोयला कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो यूक्रेन में एक क्षेत्र पड़ता है डोनबास क्षेत्र। तो डोनबास क्षेत्र में ही कोयले का उत्पादन किया जाता है। यानी यूक्रेन में एक क्षेत्र पड़ता है डोनबास क्षेत्र। डोनबास क्षेत्र का अधिकांश भाग यूक्रेन में स्थित है। जो डोनबास क्षेत्र है उसका अधिकांश भाग है वो यूक्रेन में स्थित है, जो रूस से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यानी रूस देश है, उसी के पश्चिमी साइड में एक क्षेत्र पड़ता है यूक्रेन, और यूक्रेन में ही पड़ता है डोनबास क्षेत्र। वहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो वहां से कोयले का उत्पादन काला सागर एवं अजोब सागर है उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। यानी काला सागर और अजोब सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो बात होगी यूक्रेन के संदर्भ में। इसके आगे जो है कजाकिस्तान के संदर्भ में। तो कजाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है कारागेंडा कोयला क्षेत्र। वहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये क्षेत्र है वो एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। कौन सा? कारागेंडा कोयला क्षेत्र, जो रूस का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र भी था, है ना पहले। तो ये हो गई यूक्रेन के संदर्भ में और कजाकिस्तान के संदर्भ में। और इसके आगे हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन के संदर्भ में, जो एक महत्वपूर्ण देश है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है वहां से विश्व का 1% कोयले का उत्पादन किया जाता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन 3-4 देशों को, यानी 4 देशों को मिलाकर बोला जाता है। उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो यहाँ से 1% कोयले का उत्पादन किया जाता है। जो औद्योगिक केंद्रों के पास कोयले का उत्पादन होता है, यानी जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें जो कोयला उत्पादन होता है वो औद्योगिक क्षेत्रों के पास होता है। यानी जो भी कोयला उत्पादित क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्रों के पास स्थित होने के कारण इसका महत्व है वो अधिक बढ़ जाता है। आप भी समझते होंगे कि जब औद्योगिक क्षेत्रों के पास ही कारखाने का निर्माण होता हो तो वहां से उसको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये कोयला है वो औद्योगिक क्षेत्रों के पास ही स्थित होने के कारण इसका महत्व अधिक हो गया। इसके अलावा कि ग्रेट ब्रिटेन में कोयले का उत्पादन कहाँ कहाँ से किया जाता है। तो पहला किया जाता है यॉर्कशायर या डर्बीशायर, जहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है। पहला, यह इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो ब्रिटेन का 33% कोयले का उत्पादन करता है। तो मैं एक मैप के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे तो ये नक्शा है, यहाँ पे पड़ता है इंग्लैंड और यहाँ पे स्कॉटलैंड पड़ता है और इधर पड़ता है आयरलैंड। यानी 3-4 देशों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो हम बात करते थे यॉर्कशायर या डर्बीशायर कोयला क्षेत्र के संदर्भ में। तो कहाँ पड़ता है? ये इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में। तो ये इंग्लैंड है, इसी के दक्षिणी भाग में ये क्षेत्र पड़ता है जहां से कोयले का 33% उत्पादन होता है। यानी इस क्षेत्र से कोयले का 33% उत्पादन होता है। जो कौन सा क्षेत्र पड़ता है? लीड्स और ब्रेडफोर्ड क्षेत्र, 2 क्षेत्र है जहां से कोयले का उत्पादन करते हैं। यानी इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में 2 क्षेत्र है जहां से लीड्स और ब्रेडफोर्ड क्षेत्र है, वहां से कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा उर्हम क्षेत्र, जो ब्रिटेन के उत्तरी पूर्व में स्थित पोनाइन पर्वतमाला है उसी के पूर्व में, यानी ब्रिटेन के उत्तरी पश्चिम में, यानी ये ब्रिटेन महाद्वीप है, यानी ब्रिटेन देश है, यहाँ के उत्तरी पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम यानी इस साइड में कोयले का उत्पादन होता है। तो उत्तर पश्चिम में पोनाइन पर्वतमाला, यानी यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एक पर्वतमाला बहती है जिसे पोनाइन पर्वतमाला कहा जाता है, उसी के पूर्व में इस कोयला क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी जो उर्हम क्षेत्र है ये पोनाइन पर्वतमाला के पूर्वी साइड में पड़ती है। वहां पे न्यू कैसियन बंदरगाह के द्वारा इस कोयले का निर्यात कर दिया। यानी यहाँ पे जो कोयला उत्पादित होता है उस कोयले का निर्यात न्यू कैंसिल बंदरगाह के द्वारा इसका निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा क्षेत्र है वो कलाइड घाटी। तो यहाँ से जो कलाइड घाटी है वहां से कोयले का उत्पादन होता है। तो इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन के 3 क्षेत्र थे जहां से कोयले का उत्पादन होता था। और इसके अलावा चौथा क्षेत्र है वो पिनाइन पर्वतमाला, यानी जो पिनाइन पर्वत श्रेणी है उसी के दक्षिण में एक क्षेत्र पड़ता है बर्मिंघम, वहां से कोयले का उत्पादन होता है। यानी हमने बात की थी ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर ही एक पर्वतमाला बहती है जिसे पोनाइन पर्वतमाला कहते हैं। उसी के दक्षिणी भाग में यानी पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में कोयले का उत्पादन होता है। जो बर्मिंघम क्षेत्र है ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यहाँ से सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है।
और यह क्षेत्र है वो औद्योगिक केंद्र के पास स्थित होने के कारण इसका और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा एक लंकासायर क्षेत्र है, ये प्राइन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, यानी इसके पश्चिम में, ये प्राइन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। ये क्षेत्र कौन सा? लंकासायर क्षेत्र, वहां से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा 8वां है जर्मनी, जहां से कोयले का उत्पादन होता है, उसके संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ से विश्व का 7% कोयला उत्पादित, यानी जर्मनी है वो विश्व में इसका 7वां स्थान है कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, जो 1970 के बाद इसमें कमी आई, यानी कोयला उत्पादन में कमी आई है यहाँ पे। तो इसी को भी 3-4 क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है रुहर क्षेत्र, जो जर्मनी का 75% कोयले का उत्पादन करता है। जो रुहर क्षेत्र है वहां से पूरा जर्मनी है उसी का 75% कोयला उत्पादन करता है। जो राइन नदी की सहायक नदियों, रूट लिप नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये जर्मनी कहाँ पड़ता है? तो हमने बात की थी ये इस क्षेत्र पर पड़ता है जर्मनी। यहाँ पे रुहर क्षेत्र कहाँ पे? तो यहाँ से राइन नदी बहती है इस तरह, जर्मनी के दक्षिणी पश्चिम में एक नदी बहती है जिसे राइन नदी कहा जाता है, उसी की सहायक नदियां हैं लिप और रूट नदी, उसी के किनारों पर किया जाता है, यानी यहाँ पे राइन नदी के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है सार क्षेत्र, जहां से बिटुमिनस प्रकार के कोयले का उत्पादन किया जाता है, जो बोन और आर्खेन तक है, यानी यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है, यानी यहाँ यह क्षेत्र है बोन और आर्खेन, इस क्षेत्र तक कोयले का उत्पादन किया जाता है सार क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा सेक्सानी क्षेत्र, जहां से जर्मनी के पूर्वी भाग में स्थित है, जो ये सेक्सानी क्षेत्र है ये जर्मनी है और इसी के पूर्वी साइड में ये क्षेत्र स्थित है, जहां से निम्न श्रेणी के लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे क्षेत्र है लिपजिंग, जहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हमने बात कर ली जर्मनी की। और इससे अगला है वो है पोलैंड, जहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसमें उत्तरी साइलेशिया क्षेत्र है, वहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है। यानी पोलैंड देश है, वहां के उत्तरी साइलेशिया में कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो फ्रांस है वो होता है, तो फ्रांस में बिटुमिनस प्रकार के कोयले का उत्पादन किया जाता है, जो फ्रांस के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। वहां पे 2 क्षेत्र है जहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसमें पहला है लोरेन क्षेत्र और दूसरा है मोसेल क्षेत्र। इन 2 क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हमने विश्व के कोयला वितरण के संदर्भ में हमने बात कर ली थी। और इसके जो नोट्स प्राप्त करना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस नोट्स प्राप्त कर सकता है, या फिर